जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को छठी मैया की कथा, व्रत और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने की 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन है कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठी मैया कौन है उसके बारे में आप सभी को बतलाते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन की महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मनाते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस व्रत का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्म की मानस पुत्री हैं। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी भी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वस्थता, सफलता और दीर्घ आयु की भी आशीर्वाद प्राप्त मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत की कथा का रसपान आप सभी को कराते हैं। आइए रसपान कीजिए कथा का। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की सोची, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी की षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। छठ का पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह 4 दिवसीय व्रत सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। इस त्यौहार का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। यह त्यौहार दिवाली के कुछ ही दिन बाद आता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए की परंपरा से होती है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता रहता है। दूसरे दिन खरना की रस्म निभाई जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन होता है।
हिंदू धर्म में उगते सूर्य को जल या अर्घ्य तो दिया ही जाता है, लेकिन छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह दो छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा भी की जाती है तथा उसका कथा का भी रसपान किया जाता है। छठ मैया की पूजा की मान्यता के बारे में आप सभी को बताते हैं। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्यदेव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताए गए हैं, जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों को खास महत्व के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है, यानी कि छठ पर्व की शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाती है और पूरे परिवार इस प्रसाद को खाते हैं। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। छठ पूजा की तिथि के बारे में आप सभी को बताते हैं। नहा खाए 5 नवंबर 2024 छठ पूजा की दिन पहले दिन है। श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। खरना का समय है 6 नवंबर 2024। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य है 7 नवंबर 2024 को। तीसरे दिन व्रती सूर्य अस्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य है 8 नवंबर 2024 को। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और व्रत प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा की महिमा के बारे में आप सभी को बताते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और रोग मुक्ति जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दिन सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।